हाँ जी, क्या हाल है। आप लोगों ने वही टाइटन सबमरीन के बारे में सुना ही होगा, जो चल रहा है काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिल खराश मामलात थे, स्पेशली फॉर अ फादर एंड अ सन टू बी इन दैट सबमरीन एंड टू सी स्लोली गोइंग अवे। ऑब्वियसली इट्स अ सैड साइट अगर आप उसको जहन में लाएं। अब तो खैर कंफर्म हो गया है, दे कुडंट सर्वाइव। और उस पर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह कल वीडियो, लाइक द होल सबमरीन, उसमें क्या मसले मसाइल थे वगैरह वगैरह। बट राइट नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग एंड दैट आई ओनली वांट टू डिस्कस हियर ऑन इंस्टाग्राम। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट विद फेसबुक पीपल। वो आपको पता है थोड़ी जहालत प्रो मैक्स है। वो ये कि द वे पीपल हैव ट्रीटेड दिस इंसिडेंट, मजाक कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, जानते हैं नहीं वो कौन साहब थे जिनके और वो बेटे थे। बस लेट्स जस्ट डिस्कस दैट फर्स्ट। हमारा एक अमूमी रवैया है, हम हर अमीर आदमी को विलन समझते हैं, और हम समझते हैं कि उसने जो पैसा बनाया है वो 2 नंबर तरीके से बनाया है, और हमारी ज़िंदगी की हर शॉर्ट कमिंग की वजह वो अमीर आदमी है, और इसलिए हम अमीरों से नफरत करते हैं। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एस्पायर टू बी अमीर। हम अमीर होना भी चाहते हैं, मगर हमें अमीरों से नफरत भी। ये बड़ी अजीब मंतक है कि जिस चीज़ को आप डिस्पाइज करते हो आप बनना भी वही चाहते हो। इसको इस तरह देखें, अगर सड़क पे एक गाड़ी का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ हो, जिसमें से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता कि गलती किसकी थी, बट वो सीधा गाड़ी वाले को मारते हैं या उसका शीशा तोड़ते हैं। वाई? बिकॉज वो ये कहते, उनका ये मानना है, उनके जहन में ये आता है कि तू एसी में कैसे बैठा है जब मैं बाहर गर्मी में सड़ रहा हूँ। वी इनहेरेंटली हेट रिच पीपल, और ये हमारे अंदर की हसद, हमारे अंदर की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। और इस मामले में भी हमने देखा, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस पीपल, हमने लेबल कर दिया कि भाई इनका तो मरना बनता है। हमारा एक अमूमी रवैया है, हम हर अमीर आदमी को विलन समझते हैं, और हम समझते हैं कि उसने जो पैसा बनाया है वो 2 नंबर तरीके से बनाया है, और हमारी ज़िंदगी की हर शॉर्ट कमिंग की वजह वो अमीर आदमी है, और इसलिए हम अमीरों से नफरत करते हैं। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एस्पायर टू बी अमीर। हम अमीर होना भी चाहते हैं, मगर हमें अमीरों से नफरत भी। ये बड़ी अजीब मंतक है कि जिस चीज़ को आप डिस्पाइज करते हो आप बनना भी वही चाहते हो। इसको इस तरह देखें, अगर सड़क पे एक गाड़ी का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ हो, जिसमें से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता कि गलती किसकी थी, बट वो सीधा गाड़ी वाले को मारते हैं या उसका शीशा तोड़ते हैं। वाई? बिकॉज वो ये कहते, उनका ये मानना है, उनके जहन में ये आता है कि तू एसी में कैसे बैठा है जब मैं बाहर गर्मी में सड़ रहा हूँ। वी इनहेरेंटली हेट रिच पीपल, और ये हमारे अंदर की हसद, हमारे अंदर की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। और इस मामले में भी हमने देखा, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस पीपल, हमने लेबल कर दिया कि भाई इनका तो मरना बनता है। एक तरफ ये कहना कि भाई वो लोग 25 लाख रुपए दे के यूनान जा रहे थे और उनकी किश्ती डूब गई, वो मर गए। एक तरफ ये $2 लाख दे के मरने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुकाबला नहीं है, किसी को मेडल नहीं मिलना था। केस ए में इलीगल तरीके से, इलीगल रस्तों से जाते हुए, इलीगली रहते हुए, इलीगल कमाई के लिए जा रहे थे। अगेन, मरना डिज़र्व कोई भी नहीं करता, हर इंसान की ज़िंदगी कीमती होती है, मगर वो ऐसे मुल्क में जा रहे थे जो पहले ही डूबा हुआ है, और वहाँ उनकी कोशिश होती है कि अंदर आएंगे तो हमारी इकॉनमी पे जो ऑलरेडी गिरी हुई है ग्रीस की, उस पर और बोझ बनेगा। तो उनके कोस्ट गार्ड ने अलेजिडली उनको मरने दिया। ठीक है, वो एक अलग केस था, ये अलग केस था। अच्छा, अब इस पर लोग कह रहे हैं $2 लाख, $2.5 लाख का एक टिकट, 14.5 करोड़ में बाप बेटा क्या टाइटैनिक देखने गए, उनको ऐसा क्या था, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। मैं मार्वल डीसी का फ़ैन नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आती सुपर हीरोज़ वाली फिल्म, ना मैं फॉलो करता हूँ। बट मैं ये बात मानता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी फ़ैन बेस है, और मैं लोगों की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करता हूँ। इस वजह से मैं कोई इतना ख़ास कमेंट नहीं करता। ये होती है डाइवर्सिटी ऑफ माइंड को टॉलरेट करना, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस को एक्सेप्ट करना। दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्रिकेट ही पसंद है और बाकी सारे गेम चूतियाँ हैं और तुम सब भी क्रिकेट देखो, ये है शिद्दत पसंद सोच, जो कि तालिबानी सोच भी आप कह सकते हैं कि सब मेरे जैसे हो जाएं और सब ने इसी कलर में हो जाना है, बाकी सब बकवास है, ये क्या है, ये क्यों नहीं है। ऐसा नहीं होता। पीपल आर डिफरेंट, देयर चॉइसेस आर डिफरेंट, देयर एडवेंचर्स आर डिफरेंट। किसी का एडवेंचर हुंजा की पहाड़ी है, किसी का एडवेंचर समंदर की तय है, किसी का एडवेंचर है वो चांद पे भी चला जाएगा बेजोस के रॉकेट में बैठ के। लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। पीपल आर इनहेरेंटली एडवेंचरस इन नेचर। कुछ लोगों को बंजी जंपिंग पसंद है, कुछ लोगों को थ्रिल इन चीज़ों में आता है। स्काई डाइविंग लोग करते हैं, समंदर की तह में जाते हैं। सतपारा साहब जब पहाड़ पे गए थे और वो फिर
अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ सके, तो उस पर भी लोगों ने कहा था पहाड़ पे चढ़ने के आ गए थे। अरे भाई तू सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, अगला तो चढ़ सकता, अगला एंजॉय करता है वो चीज़। बस वही ना, हम सबको अपने मयार में रख के सोचना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं है। अब रही बात कि जी 15 करोड़ की सवारी क्यों की, तो देखें अब आप वो हैं एंग्रो के मालिक, आप अपने घर के भी मालिक नहीं हो, तो आप अपने लेवल पे रख के दूसरे लेवल के बंदे को नहीं जांच सकते। इसकी मैं एक मिसाल आपको शेयर करता हूँ। देखें जब आपकी शादी वादी होती है तो आप दोस्तों को या फैमिली को लाइक एक बड़ा सा डिनर कराते हैं कराची में। लेट से 30-40 लोगों की गैदरिंग होती है इमीडिएट फैमिली की, और 30-40 लोगों का बिल आराम से लाख सवा लाख रुपए बन जाता है। ठीक है, लोग करते हैं, नॉर्मली करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कराची के बाहर बच्चा जो गुब्बारे बेच रहा है, वो जब आपका बिल देखेगा बोलेगा मैं पूरे साल का खाना खा सकता था, उसमें कैसे बेवकूफ़ लोग हैं एक टाइम का खाना खा रहे हैं। वो आपको अपने मयार पे रख के तोल रहा है, इसलिए उसको ये बात कंप्यूट ही नहीं हो रही कि लोग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कैसे एक मील पे खर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप 1.25 लाख 1.5 लाख वाले जो है आप कंप्यूट नहीं कर पा रहे कि यार 15 करोड़ की एक सवारी लेने गए थे। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी करते हैं। उनके 70 करोड़ का एक जहाज़ होता है और कुछ लोगों के 6-6 जहाज़ होते हैं। ये एक रियलिटी है, लोग एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट ईयर है लोगों की। अब देखिए पाकिस्तान में लाखों मज़दूर हैं जिनकी रोज़ की दिहाड़ी डेली वेज 1400 रुपये है, बट पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 1400 रुपये का डनल स्विच का पैक लेके अपने लंग्स ख़राब करते हैं। तो वो मज़दूर बोलेगा यार जितने की मैं मज़दूरी करके कमाता हूँ ये वो पैसे लेके अपने लंग्स काले कर रहा है और कैंसर ले रहा है। समझ रहे हैं ना? तो डिफरेंट रियलिटी होती है, डिफरेंट ईयर होते हैं, नहीं कंप्यूट कर पाते। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी इनहेरेंटली हेट द रिच पीपल, और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम अपनी हर शॉर्ट कमेंगे। मेरे घर लाइट गई हुई है तो इसमें किसी अमीर का कसूर है, अमीर का जनरेटर कैसे चल रहा है, आग लगा दो उसको। तो ये हमारा एक मयार है, हम हसद करते हैं। सूरह फलक तो शायद हमारे लिए नाजिल हुई थी। गधा गाड़ी के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, यानी इस मुल्क में लोग गधा गाड़ी वाले से भी जलते हैं, उसको भी लिखवाना पड़ता है, उस पर भी कोई बुरी नज़र लगा रहा है। 5 दिन पहले आप इन लोगों को जानते भी नहीं थे और आज आप समझते हैं कि आपकी महरूमियाँ इन लोगों की वजह से हैं। ना उनके होने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा था और ना उनके जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में फोकस रहेंगे और अपनी रियलिटी खुद अच्छी करेंगे और अपनी सराउंडिंग को खुद अच्छा करेंगे। नेमल खावर की नाक ऊंची हो गई, आपकी नाक नीचे हुई हुई है। इन चीज़ों में पड़े रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं, किसी को हेट देने से किसी का कुछ नहीं जाएगा। दाऊद फैमिली के बहुत अच्छे अच्छे काम भी हैं। SIUT में 2 बिल्डिंगें उनकी हैं, मेरे तो अपनों का वहाँ इलाज हुआ है तो मैंने तो उनका नाम देखा है वहाँ लिखा हुआ। TDF घर, वहाँ मेरी अपनी लाइब्रेरी है। एक फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी बना के दी, वहाँ पे आज भी मौजूद है। नुमाइश चुरंगी पे जाके आप देख सकते हैं, अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। तो ऐसे ही बगैर जाने पूछे किसी को विलन बना लेना अच्छी बात नहीं है। हसद करना छोड़ें, वरना ज़िंदगी में जल कुकड़े ही रहेंगे, फिर आप आगे कभी भी नहीं बढ़ेंगे। ये सोच भी हमारे यहाँ मौलवियों ने फैलाई हुई है कि जी अमीरों का ज़्यादा हिसाब होगा तो तुम गरीब हो, गुरबत में रहो, इन्जॉय करो, तुम्हारा कम हिसाब होगा। ये बात कह के मौलवी साहब अपनी V8 में चले जाते, तुम अपनी 70 स्टार्ट करते रह जाते हो। तो देखो अमीरों को मुल्क ओन करते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। एंग्रो के प्लांट में गया था ठट्टा में, वो जो थर में यहाँ तक चूड़ियाँ वाली औरतें होती हैं, ट्रक चलाती हैं, 45,000 रुपये तनख्वाह है उनकी। वरना थर में जो बच्चों का हाल था वो भी आपको सब अच्छी तरह पता है। कोविड आता है, फ्लड आता है, अमीर का ही ट्रक निकलता है, हुकूमत तो बस बैठी देख रही होती है, हाँ जी कहाँ से पैसे आएंगे। तो आस पास दूसरे मुल्कों में भी देखें, पीपल सेलिब्रेट देयर रिच पीपल बिकॉज दे क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होते हैं 2 नंबरी हर जगह होती है, टैक्स चोरी भी होती है, देयर इज़ नो डिनाइंग, अमेरिका जैसे मुल्क में भी होती है, मगर अप्रिशिएट करेंगे जॉब क्रिएटर्स होते हैं, वरना सारे सड़क पे आ जाएं अगर ये फैक्ट्री लगाने वाला ना हो।